नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं कि आप भी सोचते रह जाओगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हरियाणा के चुनाव में और बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी और जो उसके बी टीम है उनमें से कुछ को पैसा बीजेपी का है और देने वाले उसी के सहयोगी और उसकी पार्टियां हैं। और हो सकता है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बंटना भी शुरू हो चुका होगा, क्योंकि लिफाफे बन चुके थे। और हरियाणा के मतदाताओं की कीमत लगाई गई है और कीमत लगी है, आप चौंक करके हैरान रह जाएंगे। एक वोट की कीमत 3,000 रुपए तय करी गई है। अगर आपके घर में 5-7 वोट हैं तो 10,000 का पैकेज है, और अगर आपके हाथ में 90 वोट हैं तो आप स्कूटी की चाबी ले जाइए। और स्कूटी भी एक्टिवा है, नाम तक बता रहा हूं, बिल्कुल खुलासा कर रहा हूं। 3 या 4 सीट ऐसी हैं जिसपे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और उन सीटों पर एक कैंडिडेट 50 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। आप कहोगे कि जब उनकी 90 लाख 70 लाख जो भी चुनाव आयोग ने एक लिमिट तय कर रखी है तो इतना पैसा कैसे बहा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग इस देश में है नहीं, और अगर है तो आपने एक साउथ की पिक्चर देखी होगी, जब वो जाता है उसे मारने तो वो क्या कहता है कि डीजीपी तो नींद की गोली खा के सो रहा है। तो हमारे देश का चुनाव आयोग इस समय नींद की गोली खा के सो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग एक कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रहा है उसको जेल भेज रहा है, और जो जेल में एक अपराधी है उसको पैरोल दे रहा है। तो फिर डीजीपी चुनाव आयोग बचा कहां है? चुनाव आयोग से आप कोई शिकायत करो वो सुनता कहां है? पहले चुनाव आयोग होते थे कि राजनीतिक पार्टियों की सांसें थम जाती थी जब टीएन शेषन का नाम आता था। ऐसे चुनाव आयोग थे जो पूरे हिंदुस्तान को बता करके गए थे कि चुनाव आयोग की पावर क्या है। लेकिन आज जब गुलाम बैठ जाएं गद्दी पर तो वो अपनी चाटुकारिता से बाज नहीं आते। लेकिन हरियाणा की जनता से अपील है कि इनकी दाम के आगे बिक मत जाना, वोट अपनी बेक मत देना, वरना 5 साल फिर मरना पड़ेगा, फिर पिटना पड़ेगा। और इन्हीं 5 साल के लिए मैं आपसे अपील करता हूं, चले जाओ, मैं पूरा ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। अगर इसमें जरा सी भी असत्यता हो तो मुझे बता देना, पूरे सबूत के साथ आया हूं। और ये बहुत कहते हैं, बीजेपी वाले बहुत शोर मचा रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है। दलितों का सम्मान हो रहा है, बीजेपी में अपमान हो रहा है। और बीजेपी में अपमान हो रहा है तभी उनके दलित नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। उसमें प्रमोद तंवर का नाम आया है। प्रमोद तंवर कल बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर वहां पे दलितों का सम्मान होता तो प्रमोद तंवर जी वहीं रहते। ये है इनका प्रेम। इनका प्रेम है कि नरेंद्र मोदी 72 घंटे पहले और अमित शाह 72 घंटे पहले हरियाणा छोड़ चुके हैं। प्रचार से 72 घंटे पहले वो हार स्वीकार कर चुके हैं। और आप इनका सबका चेहरा देख लो, जो कल घिसे पिटे मोहरे भेजे गए थे हरियाणा के पूरे भारत में जहां जहां उनकी सरकारें हैं, सारे मुख्यमंत्री यहां थे, लेकिन खट्टर गायब थे। और एक और बता देता हूं, 90 सीट हरियाणा के अंदर हैं। और जितने हरियाणा वासी इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं या देश के कोई लोग देख रहे हैं, जरा कहीं से गूगल पे सर्च कर लेना या हरियाणा में आपकी रिश्तेदारी हो फोन कर लेना। एक पोस्टर, एक पंपलेट, एक बैनर ऐसा मंगा के दिखा देना जिसपे 2024 का विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हुए कोई फोटो आपको खट्टर साहब का मिल जाए। तो जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा हो हरियाणा का,
वो हरियाणा से गायब, पोस्टर से गायब, मंच से गायब, पंपलेट से गायब। और प्रचार करने कौन जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं। कल वो प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो रही हैं। अमेठी के अंदर 4 की हत्या की गई एक ही परिवार के। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है जहां दलितों के ऊपर बाथरूम कर दिया जाता है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आता है प्रचार करने हरियाणा में, जहां अंकिता भंडारी के साथ दुराचार करके बीजेपी के नेता ऐसो आराम कर रहे हैं और वो उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। आता है असम का मुख्यमंत्री, आता है महाराष्ट्र के वालों को। तो ये क्या है? हरियाणा का चुनाव है, आसाम का आ रहा है और हरियाणा के गायब है। वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी लाडवा सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपनी सीट बचा रहे हैं और फिर भी हार रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गायब, वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव हार रहा है। तो इसलिए अपनी वोट को बंटने मत देना, और जो ये दे रहे हैं उसको छोड़ना मत और वोट इनको देना मत। ये आप फार्मूला अपना ले, बहुत बढ़िया रहेगा। जो दे रहे हैं ले लो, वोट मत देना। जो दे रहे हैं ले लो, क्योंकि सरकार बदल रही है, फिर इनकी औकात नहीं जो आपकी तरफ को सरकार बदलने दो, फिर इनकी औकात नहीं है जो आपकी तरफ को उंगली भी उठा दे, क्योंकि शासन प्रशासन फिर आपका होगा, सरकार आपकी होगी। इसीलिए मैं ये खबर थी कि वोटर की कीमत बीजेपी ने लगाई है और उसको इस कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा इंतजाम करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।